नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ दिनों तक मैंने वीडियो नहीं बना पाया। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो हमारी एकेडमी है, जो हमारा ऑफिस था, क्लासरूम थे, वो हम शिफ्ट कर रहे थे, तो इसमें 10-12 दिन का पूरा समय लग गया है। अब हम लगातार आपको वीडियो दे पाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्लास शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 मैंने पहले करा चुका है। हम पढ़ रहे थे पाइप और टंकी। मैंने इसमें बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। आज उसको और थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या मैंने पढ़ाया था और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और सबको हैप्पी दिवाली। चलिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक मैंने आपको करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल एक साथ खोल दिए जाएं तब टंकी कितने समय में भर जाएंगे। सिंपल सी बात है। ये एक टंकी है जिसमें नल कितने हैं? 3 हैं। 1, 2 और 3। 3 नल हैं। जो बोल रहा है कि 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं इसे। मतलब ए वाला जो नल है इस टंकी को कितने में? 4 घंटे में। बी नल है वो इसे कितने घंटे में? 6 घंटे में। और सी जो नल है वो उसे कितने? 12 घंटे में भर सकते हैं। बोला ये जा रहा है यदि नल एक साथ, मतलब इन सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे। तो चलिए, हमारा बनाने का तरीका क्या था? मैंने आपको बताया था कि 3 नल हैं। पहले तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ए, बी और सी। और हमें बोला है कि तीनों को एक साथ खोलना है, ए, बी और सी को एक साथ खोलना है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में हमें समय दिया होता है। दूसरी बात, हमें उसका क्षमता यानी कैपेसिटी, इफिशियंसी का पता होना चाहिए। और तीसरा, यहाँ पे एलसीएम हमें लाना होता है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाइए। ए जो है 4 घंटे में, बी जो है 6 घंटे में, सी जो है 12 घंटे में टंकी को भर दे रहा है। और हमें इफिशियंसी के बारे में नहीं बताया है, ये नहीं बताया है कि उसकी क्षमता कितनी है। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बोला है कि ऐसी एक संख्या चूज करिए जिसमें 4 भी आ जाए, 6 भी आ जाए और 12 भी आ जाए। तो आमतौर पे क्या होता है? एलसीएम होता है। तो आप देख रहे हैं 6 दूनी 12, 4 तिया 12, मतलब इसका एलसीएम क्या होने वाला है? 12 होने वाला है। अब आपको ये देखना है कि मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए। तो बोलोगे 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो हमें 3, 2 और 1 इनकी क्षमता का पता चल गया कि इसमें इतनी ताकत है भरने में, इतनी क्षमता है इसकी। ठीक है। अब हमें बोला है कि जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, नीचे यहाँ भी 12 आना है। आप अगर पहला पार्ट नहीं देखें तो जरूर देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हम तीनों की क्षमता देखते हैं। इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 1 है। तो 3 और 2 5 और 1 6। इसकी क्षमता कितनी हो गई? 6। ओके। अब मैं 6 में किसका गुना करूं कि 12 हो जाए? तो बोलोगे सर 6 दूनी 12। तो ये जो 2 है यही हमारा क्या है? आंसर है। कहीं पे आपको दिख रहा है 2 घंटे? ये रहा आंसर। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल मैंने पहले जो पढ़ाया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है ताकि आप वापस कनेक्ट हो पाएँ। हो सकता है इतने दिनों से थोड़ा सा पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही होगी। तो बनाने का तरीका पता चल गया। हमने यहाँ पे एलसीएम ज्ञात किया, उसके बाद इसकी हमने क्षमता निकाली। इसका क्षमता यहाँ पे 6 कहाँ से आया? तो इन सबको हमने प्लस किया है, 3, 2 5 और 1 6। तो ये 6 था। 6 को मैंने क्या किया? 12 से भाग दे दिया। 6 दूनी 12 कट गया। ये 2 जो आया है वो ये था। क्लियर है? इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जल्दी से बनाना शुरू करिए। पेन कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए। चलिए यह है अगला क्वेश्चन, बनाइए। सेम क्वेश्चन है।
अभी हम नए जगह पे पूरा सेटअप किए हैं, अगर कुछ कमियां होंगी तो आप बता देना, लाइटिंग का या जैसा भी हम इससे सही कर लेंगे, कमेंट करिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 3 पाइप हैं, ABC उसका नाम है, वह अकेले अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को, एक घड़े को, एक कुंड को, किसी एक टंकी को क्रमशः 1 घंटे में, A जो है 1 घंटे में, B जो है 1 घंटा 15 मिनट में और C जो है 1 घंटा 40 मिनट में भर सकता है। तदनुसार यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कुंड को भरने में कितना समय लेगा। फिर से समय निकालना है, इसमें बिना समय गंवाए, ये है A, एक पाइप, दूसरा पाइप, ये तीसरा पाइप। हमें समय दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्षमता हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे एलसीएम वाली चीज़ें आती हैं। उसके बाद तीनों एक साथ बोला है, मतलब A प्लस B प्लस C, ये तीनों एक साथ होंगे, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना है, इसका समय बताना है, ये वाली चीज़ हमें निकालना है, ठीक है। पर आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है समय 1 घंटा, यहाँ पे दिया है 1 घंटा 15 मिनट और यहाँ दिया है 1 घंटा 40 मिनट। तो ध्यान देना, गणित के अंदर ये तो 1 घंटा दिया है चलेगा, पर यहाँ पे 1 घंटा और 15 मिनट दिया, यहाँ पे यूनिट अलग अलग हो जा रहा है, तो आपको सबको एक यूनिट में बदलना है, या तो घंटों में बदल लीजिए, या तो मिनटों में बदल लीजिए, या सेकंडों में बदल लीजिए। हमेशा किलो में देता है, ग्राम में देता है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। तो बड़े से हमेशा छोटी यूनिटों में बदलो, मतलब मिनट में इसे बदलना ज़्यादा आसान होगा। तो ये जो है 1 घंटा, मैं रफ में लिख दे रहा हूँ, ये सब लिखने की हालांकि ज़रूरत नहीं है। ये है 1 घंटा, अगर मैं इसे मिनट में बदलूंगा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 60 मिनट होगा सर। उसी तरह ये किसका था, A का था। B का देखते हैं, तो B में दिया है 1 घंटा और कितना मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होता है और 15 मिनट और जोड़ देंगे तो 60 और 15 कितना हो गया, 75 मिनट। उसी तरह ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ पाए इसलिए लिख रहा हूँ। अगला है 1 घंटा 40 मिनट, तो ये है 1 घंटा और 40 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट और 40 मिनट कितना हो गए, तो आप बोलोगे ये हो गया 100 मिनट। तो हमें पता चला कि A जो है 60 मिनट समय लगाता है, B जो है 75 मिनट का समय लगाता है और C जो है 100 मिनट का समय लगाता है। अब हमें क्षमता ज्ञात करना है, तो क्षमता ज्ञात कैसे होगा, हम एक ऐसी संख्या को खोजेंगे जो 60 से भी, 75 से भी और 100 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कौन सी चीज़ मिलेगी आसानी से, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए या आप बड़े नंबर को लेकर उसका मल्टीप्लाई खोजिए। 100 का मल्टीप्लाई अगर मैं 200 करता हूँ तो 60 से डिवाइड नहीं होगा, 300 करता हूँ तो भी नहीं होगा। तो आप क्या करना है, इसको ऐसे बढ़ाते जाइए, या तो आप यहाँ पे सीधा सीधा एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम मैं पढ़ा चुका हूँ, दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे 5 और 2 है, यहाँ भी 5 और 2 है। इसको करता हूँ तो ये होता है 25 से 25 दिया 75 और 5 पंचे 25। यहाँ से जीरो बना 5 और 2 से, और यहाँ पे है 3 और 2। एलसीएम में हमें सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो बड़ी संख्या में देखो 5 2 बार है और 2 2 बार है, तो 2 2 बार और 5 2 बार, ये ख़त्म। इसके बाद 5 2 बार तो हो चुका है ऑलरेडी, 3 हमें एक एक्स्ट्रा मिला तो 3 हो गया यहाँ पे 1 बार। यहाँ पे देखते हैं 2 कितने बार है, 2 बार है ऑलरेडी, यहाँ पे है 5 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 3 भी है यहाँ पे, मतलब अब हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3। तो जब मैं इसको गुना करता हूँ तो 25 चौं होता है 100, और इसको जब मैं 3 से गुना करता हूँ तो कितना हो जाता है 300। तो इसका एलसीएम कितना आया 300। यहाँ भी 300 आना चाहिए, यहाँ भी 300 आना चाहिए और यहाँ भी 300 आना चाहिए, यहाँ भी 300 आना चाहिए। या आप इतना ना करके डायरेक्ट भी देख सकते थे, मैंने एलसीएम में आपको पढ़ाया है। बड़ी संख्या कितनी है 100, उसका मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 100 का मल्टीपल, मतलब 100 को गुणा करूँगा मैं 2 से
100 का टेबल पढ़ रहा हूँ, कितना आया 200, 200 देखता हूँ 75 के पहाड़े में नहीं आता है, फिर मैं इसका आगे मल्टीपल करता हूँ तो ये आता है 300। तो मैं ये देखता हूँ 75 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, मतलब 4 बार में ये जो है 75 जो है 300 बनाता है। और 60 को देखता हूँ 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, मतलब 5 बार में ये 300 बना रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, 300 होगा। तो आपको जैसे इच्छा वैसे जल्दी आप बना सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि किस में आप जल्दी सोच पाते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ क्या आएगा इसकी क्षमता। 60 को मैं कितने बार गुणा करूँगा तो 300 होगा। अभी मैंने आपको बताया 6 का पढ़ा पढ़िए, 6 पंचे 30, ये 5 बार में। ये कितने बार में, तो ये बोलोगे 4 बार में। और ये कितने बार में, तो बोलोगे 3 बार में। तो हमें इन ए की क्षमता 5 मिली, बी की क्षमता 4 मिली और सी की क्षमता 3 मिली। तो तीनों मिलकर, मतलब तीनों की क्षमता को जोड़कर, तो मैं इससे और इससे जब जोड़ता हूं तो 5 4 9, 10 11 12, तो यहाँ पे इसकी क्षमता कितनी आ गई 12, जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा। तो 12 का मैं पहाड़ा पढ़ूं तो कितने बार पढ़ूं कि 300 आ जाए। तो आप सोचिए, नहीं सोच सकते हैं तो आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 300 को 12 से डिवाइड कर दो या भाग दे दो, ठीक है। तो आप जब इसको 2 से काटते हैं तो ये 6 बार में आ जाएगा और हो जाएगा ये 150, ठीक है। फिर आप इसको 3 से काटते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15 और ये 0। फिर आप इसको काटते हैं तो ये आता है 25, ठीक है। तो कितना आया 25। तो आपका जो आंसर है वो यही है 25, ठीक है। 25 मिनट का समय लगेगा। ये आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि कितने बार में जाएगा। तो मैं 25 को जब 12 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 300 आएगा, ठीक है। तो ऐसा छोटा छोटा सा क्वेश्चन होता है जो बहुत ज़्यादा समय ले लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पहले आप बनाएंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगा। जल्दी से इसको नोट करिए, मैं मिटाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पहले आप बनाएंगे, फिर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन है ABC अलग अलग 3 पाइप क्रमशः 20, 30, 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, फिर से सेम क्वेश्चन है, तो कितना समय लगेगा भरने में पूछा गया। तो अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, मैंने लगातार बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए ऐसे। ये रहा 3, तीनों को एक साथ बोला है तो A, B और C को एक साथ ले लो। हमें यहाँ पे लिखना है समय और यहाँ पे क्या लिखना है क्षमता, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा एलसीएम। कितना आएगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए A कितना समय ले रहा है 30, ये कितना समय ले रहा है 20 और ये ले रहा है 24। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा छोटा तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आज नया सेटअप है तो समझ नहीं आ रहा है। चलिए उसके बाद बोला है ये तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो मतलब हमें एलसीएम का पता करना है कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो मैंने आपको बताया है या तो 24 का मल्टीप्लाई करिए या एलसीएम आप सिंपल सा निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, सिखाया है 30, 20 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए 0 बनता है 5 और 2 से, यहाँ 1 मिला 3। यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी 0 बनेगा, 5 और 2 से 1 मिलेगा हमें 2। इसे भी मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो यह हो जाएगा 12, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4। बड़ी संख्या लेते हैं, यहाँ पे 2 कितने बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, मतलब 2 हो गया 3 बार। और क्या बचा है, तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है 1 बार। अब ये मत बोल देना सर 4 भी बचा है ना। मैंने एलसीएम पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है देख लेना, बहुत डिटेल में कराया है। ये 4 फिर से टूट चुका है ना। चलिए इसमें देखते हैं 2 है 2 बार,
मेरे पास तो उससे भी ज़्यादा है, इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 एक एक्स्ट्रा मिला है तो 5 एक बार हमने ले लिया। यहाँ देखते हैं 2 है एक बार, मेरे पास बहुत सारा है। 3 है एक बार, मेरे पास ऑलरेडी है। 5 है एक बार, मेरे पास ऑलरेडी है। मतलब हमारा एलसीएम क्या होगा, ये बन जाएगा 8। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। 8 पंचे कितना होता है, तो 40 गुणा 3 करेंगे तो 4 तिया 12। कितना आया एलसीएम, 120। इसका मतलब यहाँ आना चाहिए 120, 120, 120 और 120। चाहो तो आप एक ही बार लिखो, ठीक है, बात एक ही है। अब आप बताइए यहाँ क्या आएगा क्षमता, तो यहाँ आएगा 4। 3 चौक 12, 1 0 का 1 0, ठीक है। उसी तरह यहाँ आएगा 6। 6 दूनी 12, 1 0 का 1 0, ठीक है। उसी तरह यहाँ होगा कितना, 24 का जाएगा यहाँ 12 दूनी 24, डिवाइड कर लो, नहीं समझ आता है तो 120 डिवाइड करना है 24 से। 12 एकम 12 और ये 0, 12 दूनी 24 और ये जाएगा 5 बार में, तो यहाँ कितना आएगा 5, ठीक है। तीनों मिलकर बोला है, ABC तीनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर सकते हैं, तो आप सबको जोड़ दीजिए। तो ये कितना होगा, 6 4 10, 10 और 5 ये 15। अब कुछ बचा नहीं, 120 को डिवाइड करना है 15 से। 5 से करिए, 5 तिया 15, 5 से करिए, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। 3 से करिए, 3 एकम और 3 अट्ठे 24। मतलब कितना आया यहाँ पे 8, और ये 8 ही क्या है, आपका आंसर है। ये देखिए बहुत सरल है। टाइम एंड वर्क से मैं बिल्कुल अलग तरीके से करा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप टाइम एंड वर्क में मैंने जैसे कराया था ऐसे भी आप कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट मिटा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। चलो क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है। एक पाइप है, किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, और इस टंकी का कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब आया है पाइप एंड टंकी का एक्चुअल क्वेश्चन। इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में, ध्यान से देखना। यदि टंकी पूर्णतः पूरी तरह भरी हो, टंकी पहले से भरी हो, और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं वो सब ऐसे ही हैं। अब एक्चुअल पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, इसको मैं समझाना चाहता हूं, उसको समझना। ये मान के चलिए कि ये एक मटका है या ये बैंक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। बोला ये जा रहा है कि ये एक पाइप है जिससे पानी आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है पानी इसके अंदर, और दूसरा एक पाइप है जो इसे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। बोला है कि एक पाइप टंकी को 5 घंटे में पानी से भर देगा। मतलब ये जो लेके आ रहा है इसको भरने में 5 घंटे का समय लगाएगा, और दूसरा पाइप जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये वाला पाइप जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है। समय की बात चल रहा है। अगर हम क्षमता की बात करें तो समय का उल्टा क्षमता होता है। ये तो बात किसकी थी, समय की। समझना मैं जो बोल रहा हूं ना उसे। अगर मैं इसकी क्षमता की बात करता हूं, पहले समझो, बनाना बहुत आसान है, वैसे ही बनाएंगे। तो ये हो जाता है उल्टा, ये हो जाएगा 4, और क्षमता की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 5। ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं उसको। अब इसको ऐसे समझोगे तो समझ नहीं आता ज़्यादा। मैं आपको बात कर रहा हूं क्षमता की, ठीक है। ध्यान से समझना मैं जो बोलने वाला हूं। मैं इसको बैंक क्यों बोला, अब आपको समझ आएगा। फिर से आते हैं उसी जगह पे। ये समझिए कि आपके घर का ये बैंक है। आप 2 भाई हैं, जय और वीरू, शोले फिल्म वाला, ठीक है।
एक भाई जो है घर में पैसे लेके आता है, मैं क्षमता वाली बात कर रहा हूं, कितना? 4। मान लो पहले से आपके घर में 100 रुपये भरा हुआ है, बैंक में कितना है? टंकी पहले से भरा हुआ है बोल रहे हैं, तो टंकी मान लेते हैं हम, कितना है? 100 रुपये उसमें पहले से भरा हुआ है। इसका नाम जय या चलो ए ही रखते हैं, ए। दूसरा जो भाई है उसका नाम मैंने रखा बी। ये भाई क्या करता है? पैसे को खर्च करता है, खाली कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? बैंक को खाली कर रहा है, खर्च कर रहा है। और पहला भाई जो है घर में पैसे जमा कर रहा है, पानी भर रहा है, मतलब टंकी में पानी जमा हो रहा है। और दूसरा भाई जो है या दूसरा पाइप जो है उसे खाली कर रहा है, उसका मतलब है वो खर्च कर रहा है। क्षमता की बात कर रहा हूं। ये जो है वो बेचारा 4 रुपए लेके आया, तो घर में पैसे कितने हो गए टोटल? बोलोगे 104। पर दूसरा भाई उसी समय क्या कर रहा है? इसे खाली कर रहा है, कितना? 5। कितना? 5। तो घर में पैसे कितने बचे अब? इसके हिसाब से अगर इसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो आप बोलोगे घर में बच गए 99 रुपये। बात समझे? पैसा कमा के ला रहे हो कम एक भाई, और दूसरा भाई खर्च कितना कर रहा है? ज़्यादा। तो आपके घर में जो पैसे हैं कुछ समय बाद, जितना लंबा समय होता जाएगा, वो लास्ट में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो बस इतनी सी छोटी सी खेल है, आपको ध्यान ये रखना है इस टाइप के क्वेश्चनों में पैसा नहीं बोल के समय बोलता है, तो आपको क्षमता पे फोकस करना है। समझ गए? ज़्यादा पैसा बड़ा वाला भाई कमा रहा है, ज़्यादा पैसा लाएगा, तो ये वाला भाई जो अगर कम खर्च कर रहा है तो मैनेज होता रहेगा। पर खर्च ज़्यादा हो जाएगा तो आपके घर का टंकी पूरा, बैंक पूरा खाली हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब देखना, इसको बनाना बहुत आसान है, बस इसी चीज़ को समझना जो मैंने आपको बोला है। अगर ये बात समझ नहीं आई होगी तो एक बार फिर से इसे रिवर्स करके देखना। यूट्यूब में तो ये सब फैसिलिटी है, जिसे समझ आता है वो फॉरवर्ड करके भी देख सकता है। चलिए वापस आते हैं, कौन कौन थे? तो बोल रहा है एक पाइप है, इसका मैं पहला नाम देता हूँ, ये पहला पाइप है। उसके बाद एक दूसरा पाइप है। हमें लिखना क्या है? सेम समय, दूसरा क्षमता। क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ जरूर दिया रहेगा, या तो क्षमता दिया रहेगा या तो क्या दिया रहेगा? समय दिया रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ क्या आएगा। आपको पता है एलसीएम आएगी, कटने वाली चीज़ें सॉरी। एक पाइप इसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है। ध्यान देना, ये पानी भरने वाला है, मतलब ये प्लस वाला है। क्या है? प्लस वाला है। ठीक है, या सिंपल सा प्लस लिखो, ये पानी भरने वाला है। कितने घंटे में भरता है? 5 घंटे का समय लेता है, समय के सामने लिख दो भाई। उसके बाद बोल रहा है कि जो दूसरा पाइप है, ये दूसरा पाइप है, वो 4 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो खाली करने मतलब घर से पैसा जाने वाली बात है, तो उसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, कितना समय लेता है? 4 घंटे का। एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ? 5 चौक 20। ओके, चलो इसका क्षमता निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्षमता क्या होता है? उल्टा होता है इसका, तो इसका हम उल्टा करेंगे। या आप देख लो किससे गुना होगा? 5 चौक 20, मतलब यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5 आएगा। 5 चौक 20। अब आगे हमसे पूछा क्या है? बोला है कि जब टंकी पूरी तरह भरी है और दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? दोनों पाइपों का, दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, तो एलसीएम तो वही होने वाला है। समझना अब यहाँ पे है, मैं क्या बोला था? क्षमता पे फोकस करना। क्या समझना है कि ये जो पैसा ला रहा है वो ला कितना रहा है? 4, और ये जो खर्च कर रहा है ये ले जा कितना रहा है? 5। तो होगा क्या? यहां होगा -1। बात समझ गए? क्या हुआ? ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, बचा कितना? -1। ओके, किसका गुणा करूं कि 20 बन जाए? तो आप बोलोगे 20 का गुणा करो। इससे क्या हुआ? टंकी पूरी तरह 20 मिनट लगेगा टंकी को पूरा क्या करने में, सॉरी 20 घंटे लगेगा टंकी को पूरा क्या करने में? खाली करने में। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। सेम है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है प्लस और माइनस का। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, आंसर कितना आया इसका? 20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। नोट करना इसे, मैं हट गया हूं।
चलिए ऐसे ही क्वेश्चन है, तुरंत बनाइए बिना समय गवाए। सॉरी। एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, पहले खाली कर रहा है, ठीक है, जल्दी से देखते हैं। ये है पहला नल, खाली करने वाला है, माइनस कर लिए यहाँ पे हमें लिखना है समय, टाइम, यहाँ पे लिखना है क्षमता, इफिशियंसी, यहाँ आएगा एलसीएम, ठीक है। खाली कर सकता है। दूसरा नल उससे टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, ये भी खाली करने वाला है, ये दूसरा नल है, ये भी खाली करना है और ये समय दिया हुआ है 30, ठीक है, ओके। यदि दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए, दोनों नल को यहाँ पे चालू करना है, तो क्या होगा, टंकी को तो खाली ही करेगा, ठीक है। तो खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो क्या लेंगे यहाँ पे, एलसीएम 30 और यहाँ भी कितना आएगा 30। इसे 1 लगता है, कुछ क्वेश्चन में कमी लग रहा है, देख लेते हैं। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में, सॉरी ये ध्यान नहीं दिया मैं, 1 घंटे में खाली करता है ना, और उसे दूसरा है 30 मिनट में, तो ये 30 मिनट था, मतलब यहाँ कितना होगा 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। इसे कितना क्षमता 1, इसे 2, 30 दूनी 60। अब आपको पता है कि ये भी खाली करने वाला नल है, ये भी खाली करने वाला नल है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3। ये क्या करेंगे, खाली करेंगे, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, 3 दूनी 6, 20 का समय लगेगा। यही हमारा आंसर, 20 मिनट का समय लगेगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस छोटा सा अरेंज करने आना चाहिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए जल्दी बनाइए, मैं रुका हूं। यहां भी दिवाली मना रहे हैं तो पटाखे फूट रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है, पानी से भरे एक गिलास में 2 छिद्र हैं, मतलब समझ लो इसको क्या बोलना चाह रहा है। ऐसा करके गिलास है जिसमें 2 छिद्र हैं, एक छिद्र यहाँ पे है और दूसरा मान लो यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। मतलब ये माइनस वाली चीज़ें आपको बोल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। किसी भी लैंग्वेज में आए, किसी भी तरीके से ट्विस्ट करें, जो काम की चीज़ें हैं उस पर फोकस करना है। पहला छिद्र जो है गिलास को अकेले 9 मिनट में खाली कर रहा है, माइनस वाला है। दूसरा गिलास जो है, दूसरा जो छिद्र है वो गिलास को 3 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है, वो कंफ्यूज कर रहा है, अरे बह रहा है वो एक स्थिर, कम और ज़्यादा नहीं हो रहा है उसका रेशो, एक समान तरीके से वो बह रहा है। तो दोनों छिद्रों को एक साथ पानी रिसने पर गिलास कितने देर में खाली हो जाएगा, कितने देर में गिलास खाली हो जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है। चलिए आते हैं भाई वापस। ये है ए, पेन ठीक से चल नहीं रहा है, इसमें मैं इंक भर लूँ, ठीक है, ओके। तब तक हम इस पेन से लिख लेते हैं। ये हो गया बी, और दोनों की बात कर रहा है तो ये हो गया ए बी, या दोनों भी लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, समय लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, क्षमता लिखना है। नीचे क्या आएगा आपको पता है, नीचे आता है एलसीएम, ठीक है। चलिए, पहला छिद्र गिलास को अकेला 9 मिनट में खाली करेगा, इसको 9 मिनट का समय लग रहा है, और दूसरा जो है 3 मिनट में खाली करता है, इसको 3 का समय लग रहा है। एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ, एलसीएम आएगा 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ क्या लिखना होगा मुझे, तो आप बोलोगे 1 का गुना, यहाँ 3 का गुना, 3 तिया 9,
ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ की क्षमता बताइए, ये भी खाली करने वाला, ये भी खाली करने वाला, मतलब यहाँ आएगा 4। अब यहाँ क्या आएगा, जो हमारा आंसर होने वाला है, हमें तो यही निकालना था, दोनों छिद्र से गिलास को खाली करने में कितना समय लगेगा। ये तो आपने देख लिया, 3 और 1 4, माइनस का 4 है ना। तो ये बताओ, तो इसे आपको क्या करना है, इसे आपको करना है 4/9। इसे क्या लिखोगे आप, 4 को भागित दोगे 9 से, कि 9 को भागित दे हुए 4 से, ये बताओ। देखो आपको समझ रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या आएगा, ये गलत है, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, ये 9 था, यहाँ पे हमें 9 दिया हुआ था, ये हमें फाइंड करना था। तो इसके लिए हमें इस 9 को ये वाले 9 से भाग देना पड़ा, तो ये हुआ 0, तो ये 1 आ गया यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 3 पहले से था, इसको मैंने क्या किया, 3 से भाग दिया, तो क्या हुआ, 3 तिया 9 हुआ, तो ये 3 यहाँ आया। उसी तरह यहाँ पे 4 पहले से है, पर यहाँ कितना है, 9 को मैं किससे भाग दूंगा, 4 से, तो कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा, 1। तो आंसर क्या होगा, 2 सही 1/4, तो ये हुआ 2 सही 1/4, ये है आंसर। तो कहीं पे दिख रहा है 2 सही 1/4, तो ये है आंसर। बात समझ गए। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 4/9, 9/4, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। बात यह है, सीधी सी बात, इस 9 को हमें भाग किससे देना है, 4 से देना है, तो जितने बार में आएगा वही हमारा क्या होगा, समय होगा। क्लियर है बात। तो इतनी सरल सी क्वेश्चन है, इसको गलती नहीं करना, इसलिए मैं इसको स्लो में बताया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये जल्दी बनाइए। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है हमारे यहाँ, ये 14 दिसंबर तक चलेगा। मैं आपको उसका थोड़ा डिटेल बता दूं। डेली शाम को 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज चलता है, जो टेलीग्राम में चलता है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करिए, 9988694427। इस पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं, या मैं अगले वीडियो में उसकी स्लाइड भी डाल दूंगा। और ये पेड है, पेड इसलिए रखा है क्योंकि लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ें, हालांकि वो फ्री में करने वाले थे। इसके लिए 199 रुपये आपको पे करने होंगे। ये 1 तारीख से चल रहा है। मैं बिज़ी था इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था, शायद इसलिए बता नहीं पाया, या इसके और डिटेल हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आज आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो उसके लिंक भी उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 नल 1 हौज को, पहले आप बनाइए जल्दी से, इसको देखते हैं। समय दे रहा हूं, फास्ट। चलिए देखते हैं कितने से बना, पता नहीं, आप बताएंगे। 2 नल हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल है, ये है पहला नल, ये है दूसरा नल। इसमें ज़्यादा समय लगाना नहीं है, यहाँ पे टाइम, एफिशिएंसी और यहाँ पे एलसीएम आता है, ये आपको पता है। बोला जा रहा है 3 और 4 घंटा, ये हो गया 3 घंटा, ये हो गया 4 घंटा, ठीक है। तथा एक निकास नल, ओके, एक नल और है, तीसरा भी नल है भाई यहाँ पे, ये निकास नल है, ये खाली करने वाला है, मतलब माइनस, ठीक है। ये सब क्या थे, प्लस, भरने वाले, ठीक है, भर सकते हैं। एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है, ये 2 घंटे का समय लगाता है खाली करने में। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो हौज को कितने समय भर पाएंगे। तीनों की बात कर रहा है, पहला, दूसरा और ये तीसरा नल, तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो क्या होगा, ये हमें बताना है। चलिए जल्दी से इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या होगा, 4 तिया 12,
समझ रहे होंगे कैसे आया 12, ये 12 आ गया। यहाँ कितना आएगा तो बोलोगे यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, सेम। यहाँ क्या आएगा, ध्यान देना, ये जो दोनों हैं नल को भरने वाले हैं, तो ये दोनों जब नल को भरेंगे तो 4 और 3 7, ये नल को क्या कर रहे हैं, भरने वाले हैं। ये 7 नल को भरने वाले हैं, जिनकी क्षमता है वो नल को, टंकी को भरने वाले हैं। ये 2 नल ऐसे हैं, और ये क्या है, खाली करने वाला है। तो यहां कितना आएगा, 7 रुपए जा रहा है, 6 रुपए निकल रहा है, मतलब यहां कितना आएगा 1। बात समझे, 7 रुपए हम डाल रहे हैं और 6 रुपए निकाल रहे हैं, बचा कितना 1। तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आए, तो आप बोलोगे 12 से। आंसर 12। कुछ समय नहीं लगता, ठीक है। चलिए आगे चलें, मेरे ख्याल से बन गया होगा, सिंपल है एकदम। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी बनाइए, समय नहीं लेना। और एनटीपीसी में भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं, हालांकि इस चैप्टर से थोड़े कम क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए मैं एकदम टाइप वाइज करके इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले पार्ट में बताया, इसको मैं टाइप वाइज बाद में बताऊँगा डिटेल में। बाकी आपके एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे मैं इसमें कराने वाला हूँ आपको। चलिए बनाएं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल, ये पहला नल, ये दूसरा नल, ये भरने वाले हैं टंकी को। यहाँ टाइम, इफिशिएंसी और एलसीएम। चलिए भाई, समय दिया है 4 का और 6 का। फिर बोल रहा है तथा एक निकास नल, तीसरा नल आ गया एक और भाई, जो कि क्या है, टंकी को खाली करने वाला है। ध्यान रखना, माइनस, यही इंपॉर्टेंट है कि खाली करने वाला कहाँ है, उस पर ध्यान देना है। 3 घंटे में खाली कर देता है, लो भाई टाइम के सामने 3 लिख देते हैं, ओके। फिर क्या बोल रहा है, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों को खोल देते हैं इस बार एक साथ, लो तीनों को खोल दिए, ओके। फिर क्या हुआ, तो टंकी कितने समय में भरेगा, ओके। एलसीएम कितना आएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे होगा 4 तिया 12, यहाँ भी आ रहा है 12, ठीक। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ध्यान देने वाली बात, ये दोनों नल को भरने वाले हैं, प्लस वाले हैं, तो मतलब कितना 5 रुपए गया और ये 4 रुपए माइनस हुआ, बचा कितना 1। आंसर कितना 12। क्लियर है बात, समय नहीं लगना चाहिए सब क्वेश्चनों में, बिल्कुल सिंपल सा है। हो सकता है कल से डबल वीडियो आपको मिले, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि एनटीपीसी से पहले मैं क्वांट पूरा खत्म कर दूंगा। अभी तक बिजी था, अब ऑलमोस्ट सेटअप हो गया है, तो आपको वीडियो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 जो है मैं आपको होमवर्क दूंगा। और एनटीपीसी का जो मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज है, उसमें जो पहले बच्चे लोग जो टेस्ट दे रहे थे 1 तारीख से 5 तारीख के बीच, 1 तारीख से 7-8 दिन उन्होंने दिया है, तो पहले के 2 से 3 दिन में उसके 40, 34, 40 ऐसे नंबर आ रहे थे। अब उनके नंबर आ रहे हैं 80, 76। टाइम उनका पहले मैं नोटिस कर रहा था, उनको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। हर क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो, या जीके के हो, जीएस के हो, पर अब वो इस 1 मिनट में बना पा रहे हैं। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का ही समय मिलता है, फिर क्वेश्चन चेंज हो जाता है और तुरंत रिजल्ट मिलता है उसका। तो अच्छा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, ये लाभदायक होगा। और मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आप कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये पहला सेटअप है, यहाँ पे हो सकता है छोटी मोटी कमियाँ होंगी लाइट वगैरह की, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी हो रही, ताकि हम उसे दूर करें, आपको बेस्ट क्वालिटी दे पाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।